एक छोटे से कस्बे की तंग गलियों में रहता था एक अनाथ लड़का जिसका नाम था गोपाल। गोपाल की उम्र मुश्किल से 12 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह अनाथ था, फिर भी उसके दिल में भगवान के प्रति अटूट विश्वास था। सुबह होते ही वह मंदिर के बाहर बैठ जाता, भगवान का नाम जपता और राहगीरों से भीख मांगकर अपना पेट भरता। उसकी आवाज में एक मासूमियत थी और वह हमेशा कहता, जो देगा भगवान उसका भला करेगा। लोग उसकी सादगी देखकर कुछ न कुछ दे ही देते। लेकिन एक दिन गोपाल का भाग्य जैसे उससे रूठ गया। सुबह से शाम तक वह मंदिर के बाहर बैठा रहा, पर कोई उसे देखकर रुका नहीं। कुछ लोग जल्दी में निकल गए, कुछ ने उसकी ओर देखा तक नहीं। दिन ढल गया और गोपाल का पेट खाली रहा। उसने भगवान की मूर्ति की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, हे भगवान, आप तो मेरे मालिक हो। आज भूखा रह गया, पर आप पर भरोसा है, कल सब ठीक होगा। उसने अपनी पुरानी चादर ओढ़ी और मंदिर के कोने में सो गया। अगला दिन और मुश्किल था। सुबह से बारिश हो रही थी, सड़कें सूनी थीं और जो लोग निकले वे जल्दी जल्दी अपने काम में व्यस्त थे। गोपाल बारिश में भीगता रहा, पर उसकी टोकरी में एक पैसा भी नहीं आया। दूसरा दिन भी भूखा बीता। गोपाल का छोटा सा शरीर थक चुका था। रात को वह मंदिर के आंगन में बैठ गया। उसकी आंखें भर आईं। उसने भगवान की ओर हाथ जोड़े और रोते हुए कहा, हे भगवान, मैंने तो हमेशा आपका नाम लिया। हर मुश्किल में आपने मेरा साथ दिया, फिर आज क्यों मुझे भूल गए? उसकी आवाज कांप रही थी। थकान और भूख ने उसे तोड़ दिया था। रोते रोते वह वही पत्थर की सीढ़ियों पर सो गया। तीसरे दिन जब गोपाल की आंख खुली तो वह हैरान रह गया। वह मंदिर के ठंडे फर्श पर नहीं, बल्कि एक नरम बिस्तर पर लेटा था। कमरे में हल्की रोशनी थी और पास में एक औरत बैठी थी जो उसे प्यार से देख रही थी। गोपाल ने घबराते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? आप कौन हैं? उस औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम अब अपने घर में हो। मैं तुम्हारी माँ हूँ। गोपाल को कुछ समझ नहीं आया। उसने अपने आसपास देखा। कमरा सादा लेकिन साफ सुथरा था। मेज पर गरम खाना रखा था, जिसकी खुशबू से उसका पेट और जोर से गुर्राया। उस औरत ने आगे बताया, मेरा नाम सरला है। कल रात मैं और मेरे पति मंदिर गए थे। वहाँ तुम्हें ठंड में कांपते देखा। तुम रो रहे थे और फिर बेहोश हो गए। हम तुम्हें यहाँ ले आए। तुम अब हमारे बेटे हो। गोपाल की आंखें फिर नम हो गईं। उसने कहा, लेकिन मैं तो एक अनाथ हूँ, मैं भीख मांगता हूँ। आप मुझे क्यों अपनाएंगे? सरला ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा, भगवान ने हमें तुम तक पहुँचाया। हमारे कोई संतान नहीं थी। हमने बहुत दुआएं मांगी थीं और कल तुम हमें मिले। यह भगवान की मर्जी है। उस दिन गोपाल ने पेट भरकर खाना खाया। सरला और उनके पति रमेश ने उसे नए कपड़े दिए। रमेश एक छोटे से दुकानदार थे, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। उन्होंने गोपाल को स्कूल भेजने का फैसला किया। गोपाल अब हर सुबह मंदिर जाता, लेकिन अब वह भीख नहीं मांगता था। वह भगवान को धन्यवाद देता और कहता, हे भगवान, आपने मुझे माँ बाप दिए, घर दिया, प्यार दिया। मैं आपका ऋण कभी नहीं चुका सकता। समय बीता। गोपाल बड़ा हुआ। उसने मेहनत से पढ़ाई की और एक अच्छा इंसान बना। वह अपने माता पिता की सेवा करता और हमेशा कहता, जिसके साथ भगवान होता है उसे राह मिल जाती है। एक दिन जब वह मंदिर में प्रार्थना कर रहा था, एक छोटा सा बच्चा वहाँ भीख मांगने आया। गोपाल ने उसे देखा और उसकी आंखें भर आईं। उसने बच्चे को गले लगाया और अपने घर ले गया। सरला और रमेश ने उस बच्चे को भी अपनाया। गोपाल ने कहा, माँ, जैसे आपने मुझे अपनाया, वैसे ही हम इस बच्चे को अपनाएंगे। भगवान ने मुझे राह दिखाई, अब मैं किसी और की राह बनूंगा। गोपाल की कहानी पूरे कस्बे में फैल गई। लोग कहते, वह अनाथ लड़का जो मंदिर के बाहर भीख मांगता था, आज दूसरों के लिए मिसाल है। गोपाल जानता था कि यह सब उसके भगवान के विश्वास का फल था। वह हमेशा कहता, जब तक भगवान पर भरोसा है, कोई भी मुश्किल आपको हरा नहीं सकती, क्योंकि जिसके साथ भगवान होता है
उसे